सौरभ शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त और इनकम टैक्स की टीम को अब तक 7.98 करोड़ रुपए का सामान मिल चुका है। इसके अलावा मिंडोरा के जंगल में लावारिस कार में 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए नकद मिला था। जांच में 3 एजेंसियां शामिल हैं। वहीं आयकर विभाग के हाथ अब एक डायरी लगी है जो कई राज उगल रही है। डायरी में प्रदेश के कई जिलों के आरटीओ के नाम और नंबर भी मिले हैं। न केवल नाम और नंबर मिले हैं बल्कि प्रदेश भर के परिवहन विभाग के अधिकारियों के नाम और उनके मिलने वाली राशि की भी जानकारी शामिल है। इसमें दिसंबर महीने के हिसाब की भी एंट्री है। डायरी से मिली जानकारी के बाद अब मध्य प्रदेश का पूरा परिवहन विभाग रडार पर है। वहीं इन सब के बीच सौरभ और उसकी पत्नी दिव्या के दुबई में होने की जानकारी सामने आ रही है। माना जा रहा है कि भारतीय दूतावास की मदद से सौरभ शर्मा को वापस लाने की कवायद हो सकती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए हमारा जो लोकायुक्त संगठन का स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट है, भोपाल यूनिट ने बहुत अच्छी कार्रवाई की, जिसके कारण दिनांक 19 दिसंबर को सुबह 7 बजे से रेड शुरू हुई और 2 लोकेशंस में कार्रवाई करते हुए अगले दिन 20 तारीख तक सुबह तक रेड की कार्रवाई चलती रही। इस रेड के लिए फरियादी हमारे पास जो रिपोर्ट दिया उसको हम लोगों ने पहले वेरीफाई कराया। वेरीफाई कराने के बाद सर्च वारंट विधिवत लिया गया। उसके बाद कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई के दौरान बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले, कैश मिला और जेवरात मिले, सोने चांदी के जेवरात मिले। उन सबको जब्त किया गया और जब्ती करने के बाद अभी आगे की विवेचना इसमें की जाएगी। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसका नाम सौरभ शर्मा है, जो कि भूतपूर्व परिवहन विभाग का आरक्षक है। वो नहीं मिला है, बट उसके घर के लोग मिले, उनके सदस्यों से बातचीत हुई और उसका एक एसोसिएट है चेतन सिंह गौर, उसके ठिकाने पे भी रेड की कार्रवाई हुई। वहाँ से भी काफ़ी मसरूका जब्त हुआ। कुल मिला के 7 करोड़ 98 लाख का कैश और मसरूका जो जब्त हुआ वो कार्रवाई हुई है। इसके आगे की कार्रवाई के लिए चेतन सिंह गौर और इससे कनेक्टेड जो लोग हो सकते हैं और इनके परिवार के सदस्यों को और सौरभ शर्मा को समन्स जारी किया गया है ताकि वो विवेचना में कार्यालय में उपस्थित होकर अपने बयान दें। और इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारी सहयोगी मुक्ता पाठक भी बनी हुई है। अजय धावले जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं बीजेपी के। फिरोज सिद्दीकी जी जुड़े हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारी सहयोगी मुक्ता भी जुड़ी हुई है। पहले उनसे अपडेट लेते हैं। मुक्ता, जिस तरह से बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा को लेकर अभी जानकारी ये मिल रही है कि वो दुबई में है, कब तक उसे लाया जा सकता है और क्या अपडेट इसको लेकर? जी बिल्कुल, जो जानकारी आ रही है कि सौरभ शर्मा और उसकी वाइफ दिव्या दोनों दुबई निकल गए हैं, जैसी उनको जानकारी मिली थी इस रेड की। और अगर हम बात करें तो उनके जो सारे जो रिश्तों के कनेक्शन निकल रहे हैं, चाहे वो दोस्त हैं, जीजा है और अन्य भी जो रिश्तेदार हैं, सबके सब इस वक्त जो जानकारी मिल रही है वो अंडरग्राउंड हो गए। चाहे हम भोपाल की बात करें या ग्वालियर की बात करें, सौरभ शर्मा चूंकि ग्वालियर से हैं तो उनके सारे जो रिश्तेदार हैं इस वक्त अंडरग्राउंड है। और ये इतना बड़ा मामला है मध्य प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए कि अब बहुत सारी एजेंसीज इसमें जुट गई हैं। लोकायुक्त का छापा था, आईटी आ गया है, एनफोर्समेंट आ गया है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। अब जो है बहुत सारी जो इसमें एजेंसीज भी जुट गई हैं। जी बिल्कुल। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। अजय धावले जी, सबसे पहला रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे। मध्य प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है? एक आरक्षक के पास अगर इतना पैसा, इतना सोना मिलता है तो जाहिर सी बात है किस तरह से ये पैसा कमाया होगा, और क्या पहले कभी आईटी विभाग का ध्यान नहीं गया या इस पर कार्रवाई करने की सोच ही नहीं? देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार के मध्य प्रदेश सरकार की और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक मंशा है, जो 11 संकल्प उन्होंने भारत के लिए, उसमें भ्रष्टाचार का उन्मूलन एक प्रमुख संकल्प है। तो उसी अनुरूप आप देखेंगे जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो हमारे परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक है सौरभ शर्मा जी और उनका ये जो पूरा नेक्सस है, जिन लोगों ने ऐसा
जिसको हम कहेंगे कि धन अपूत जमा कर लिया था, उसके विरुद्ध मल्टीपल एजेंसी की जांचें चल रही हैं। आज ही हम सबके समक्ष में आया कि ईडी ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। इनकम टैक्स विभाग की अपनी कार्रवाई चली रही है और लोकायुक्त ने भी प्रकरण दर्ज कर लिया। एक समन्स भी उनको इशू कर रहे हैं क्योंकि वो और उनके परिवारजन अभी दुबई में है, ऐसा हम सबके समक्ष जांच के बाद आया है। तो निश्चित रूप से जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके तहत ऐसे सारे अपराधी जो इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं, जिन्होंने इस प्रकार से भ्रष्टाचार के माध्यम से धन अर्जित किया है, उनके विरुद्ध मध्य प्रदेश की सरकार है या भारत सरकार की एजेंसियां, ये सारी जांच एजेंसियां काम करेगी। और ये जो पूरा नेक्सस है, जिन लोगों ने जो इसके किंग पिन थे, जो जिन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा कमाया था, जिन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से धन संग्रहण किया था, उनको अब ये जान लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार ऐसे प्रकरणों को गंभीरता से लेती है। हम केंद्र सरकार का सहयोग लेके जिस प्रकार से अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी इस विषय में ला दिया, आरोपी सौरभ शर्मा के विरुद्ध नोटिस भी जारी होने वाला है और उनका किस प्रकार से प्रत्यर्पण हो सके, एक्स्ट्राडिक्शन की हम कैसे बात कर सके, अजय जी, लेकिन कब तक ये पकड़ा जाएगा, कब तक पकड़ा जाएगा? देखिए, वो अब दुबई में है तो निश्चित तौर पे हमको हमारी एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी के तहत ही मांग करनी पड़ती है। लुकआउट नोटिस जारी हो गया है और वो विदेश में होने के कारण लुकआउट नोटिस की जो प्रोसीजर होते हैं उसके बाद में उनके विरुद्ध। लेकिन आज मध्य प्रदेश में उनके जो भी ठिकाने थे, जो उनके हैंड इन ग्लव्स लोग थे, जो उनके परिवारजन थे, जिनके नाम पे बेनामी ट्रांजैक्शन है, जिनके नाम पे बेनामी प्रॉपर्टीज है, उस सारे लोगों को समन्स के साथ में कार्रवाई चल रही है। और जिस तरह से पीएम मोदी की नीति रही है जीरो टॉलरेंस को लेकर और कहीं ना कहीं काले धन को लेकर, जिस तरह से प्रहार होता रहा है, फिरोज जी आप मानते हैं यहाँ पर चूक हो गई है जिसके चलते ये एक आरक्षक धन कुबेर बन गया है? ये चूक नहीं हुई, पूरी की पूरी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ मध्य प्रदेश में, ये पहला प्रकरण नहीं है। और होता ये है कि किसी चपरासी के यहाँ से, किसी ड्राइवर के यहाँ से, किसी छोटे से क्लर्क के यहाँ से, जो नर्सिंग घोटाला हुआ था उस विभाग के क्लर्क के यहाँ से भी अकूत संपत्ति मिली थी और ये जांच वहीं तक होती है और वो बेचारा जो छोटी मछली है वो जेल चला जाता है। अभी धवले जी कह रहे थे कि सौरभ शर्मा को बुला लिया जाएगा, तो सौरभ शर्मा से पहले नीरव मोदी भी भागे, मेहुल चोकसी भी भागे, विजय माल्या भी भागे, इतने लोग भागे, उनमें से तो एक को भी सरकार नहीं बुला पाई। हमें तो ध्यान नहीं है कि कोई आया हो इसमें से। ठीक, तीसरी बात, मोदी जी ने कहा था बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार अब की बार मोदी सरकार, और मैं काला धन लाऊंगा, 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में जमा करूंगा। काला धन तो उनकी डबल इंजन की सरकारों में ही निकल रहा है, ये तो आपके सामने ही आ रहा है ये। अब चौथी बात, जो सबसे अहम बात है, इस पूरे प्रकरण में एक छोटी सी मछली सौरभ शर्मा को पकड़ लिया गया और पूरी जांच इर्द गिर्द उसी के घूम रही है। मैं सवाल करता हूं कि परिवहन आयुक्त, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कहां है, उनका पता नहीं है। उस विभाग के प्रमुख सचिव कहां है, उनका भी पता नहीं है। माननीय परिवहन मंत्री जो है उनका भी कोई बयान हमारे सामने नहीं आया। तो ये बताइए कि इतने अरबों खरबों रुपए लोगों ने इकट्ठा कर लिए, जनता के चोरी कर लिए, और जो है मोदी जी जो है वो चौकीदार हैं और उनके नीचे के जितने हैं वो हाथ पे चौकी, मैं चौकीदार गुदवा के अपने आप को चौकीदार बता रहे थे जनता का। कहाँ है? अगर मोहन यादव जी इसमें वाकई संदेश देना चाहते तो सबसे पहले परिवहन मंत्री को बर्खास्त करें, सस्पेंड करें, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को, प्रमुख सचिव को। अजय जी, परिवहन विभाग पर सवाल उठ रहे हैं, परिवहन मंत्री पर सवाल उठ रहे हैं, और देखिए 3 अलमारियां हैं और 100 ऐसी फाइलें हैं जो शायद खुल गई तो पता नहीं किसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जी विनोद जी, आप पहली बात तो ये समझिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि ऐसे किसी भी किंगपिन को बख्शा नहीं जाएगा। यदि आज कांग्रेस की सरकार होती, यदि आज कांग्रेस की सरकार नहीं तो ये लोग कर पे कैसे? सर सवाल तो ये है कि आपकी जीरो टॉलरेंस नीति पे अजय जी भ्रष्टाचार इतना बढ़ा कैसे, समझना तो हम ये चाह रहे हैं। समय रहती कार्रवाई होती। कोई देश में आज की समस्या नहीं है। जब हमारे देश में पूर्व प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से खड़े होकर कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो जमीन पे 15 पैसे जाते, तो उससे उनकी सरकार की मंशा स्पष्ट हो जाती थी। बताइए, अब आप 40 साल पहले चलिए, अब आप 40 साल पहले चलिए। जाता था। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं ना, आज हम सत्ता में नहीं है। जिसने एजेंसीज को इतना फुल प्रूफ किया है, जिसने एजेंसीज को इतना एम्पावर किया है, जिसने एजेंसीज को इतना सशक्त किया है कि आज एजेंसी छापे मार रही है, चाहे वो
चाहे अरे वो क्यों झूठ बोल कितना रहे भी हो बड़ा यार? अधिकारी क्यों ना रहे, आप पढ़ लिख चाहे के वो नहीं छोटा आते। कर्मचारी क्यों लोकायुक्त ना हो, आपने बनाया यदि है, उसके पास एनफोर्समेंट में डायरेक्टरेट यदि आपने उसके बनाया है, पास में इनकम भ्रष्टाचार टैक्स आपने से बनाया माध्यम है। से कमाई हुई संपत्ति है, उस संपत्ति को सीज करने का काम हमारी सरकार ने किया है। अभी मेरे मित्र फिरोज जी ने जो आंकड़े गिना है, अरे ये बताओ, उन मेहुल आंकड़ों, चौकसी आ गया क्या, जो सौरभ शर्मा को मेहुल लाने की बात चौकसी, कर रहे हो? नीरज मोदी और आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं उनके माध्यम से अभी इसी संसद सत्र में जो भ्रष्टाचार के माध्यम से संपत्ति जमा की थी, उस संपत्ति को जो बैंकों का डिफॉल्ट था, उस डिफॉल्ट को प्राप्त कर लिया गया। ये वित्त मंत्री जी ने ऑन रिकॉर्ड सदन के पटल पे कहा है। अब दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न ये जो है कि ये सरकार की मंशा है, सरकार का बोनाफाइड इंटेंशन है, उसके माध्यम से आज इस प्रकार के जो सौरभ शर्मा जैसे, चेतन गौर जैसे लोग हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से जितनी संपत्ति की है ये कैसे या भैया, बेनामी मंत्री जी ट्रांजैक्शन क्या कर किए रहे हैं, थे? इनको आप हमारी हमको इस सरकार बात की जानकारी दीजिए कि इनको मंत्री नोटिस जी दे रही क्या है, कर हमारी रहे सरकार थे। संपत्तियों को जब्त कर रही है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कहाँ है? क्यों ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के मुख्यमंत्री जी का विरुद्ध बयान कार्रवाई है नहीं की फिरोज जा जी, रही? जब प्रदेश का मुखिया नहीं, इस विषय पर ट्रांसपोर्ट बोल रहा हो, कमिश्नर आपको पद किसका पे बयान बने चाहिए? रहेंगे, सब लोग जब पद पे माननीय बने मुख्यमंत्री जी रहेंगे। बयान दे चुके हैं और कि माननीय भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री में जी बयान भी जीरो नहीं टॉलरेंस देंगे। रहेगी। नहीं जी आपको नहीं, स्वागत करना चाहिए। वो खाली कांग्रेस की बयान सरकार हो देके जाती, इतिश्री कर लेंगे। दिग्विजय सिंह की सरकार हो जाती, कमलनाथ जी की सरकार होती, अरे ऐसे वो लोग बच आप जाते। छोड़िए, हमारी आप उनकी सरकार में जो कुछ हमारी हुआ था, सरकार आप उनके कोई नहीं खिलाफ भी बचेगा। कार्रवाई करिए। हम आपसे मुझे तो इस समर्थन बात का मांगते जवाब जी, दीजिए कि जितने मंत्री भ्रष्टाचारी जी हैं, कहाँ हम हैं? समर्थन मांग रहे हैं, जितने अरे भ्रष्टाचारी हैं परिवहन मंत्री कहाँ हैं? उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही नहीं है? बख्शे जाएंगे। सौरभ शर्मा अरे है, चेतन हमको गौर है, या ज्ञान नहीं उनसे सुनना है जितने भाई। लोग संलिप्त हैं, उन सभी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी। मल्टीपल एजेंसी अपनी जांच कर रही है और अरे जांच के बिल्कुल अनुसार जितने बिल्कुल भी लोग बिल्कुल, दोषी हैं वो फिर अगला घोटाला हो वो जाएगा। सलाखों के पीछे होंगे। जितनी संपत्ति उन्होंने जमा की है वो संपत्ति सारी सीज होगी। आज यही भारत सरकार का काम है, यही मध्य प्रदेश का सरकार का काम है कि किसी भी आरोपी को जी बख्शा अजय नहीं जी, जाएगा। फिरोज जी पूछ रहे हैं कि अगर इस पे कोई रसूखदार मिलता है तो क्या उस पर भी उसी तरह से कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से कल मुख्यमंत्री जी का बाइट आप चला दीजिए मित्र जी, आपके चैनल पे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, जो हैंड इन ग्लव होगा, जो इस भ्रष्टाचार में संलिप्त होगा, उनके विरुद्ध हम नियम संगत कार्रवाई करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। ये हमारी सरकार की नीति है और ये आज से नहीं है। जब से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने बार बार अपने एक्शंस के माध्यम से, लेटर एंड स्पिरिट में जो हमारे लॉज हैं उनको इंप्लीमेंट करके, हमारी एजेंसीज को सशक्त करके, जो कभी सीबीआई, ईडी, आईटी ये सब पिंजरे में बंद तोता हुआ करते थे, लेकिन कार्रवाई करने में बाहर सही निकाल के, मानेंगे ना, देर हो गई है। मैं अपनी सहयोगी मुक्ता से भी एक सवाल ले लेती हूँ। जब भी भ्रष्टाचार, देखिए जब भ्रष्टाचार का प्रकरण समक्ष आएगा उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। पूरी रटी मुक्ता आपसे समझना चाहेंगे, पन्ना पलट गया क्या? मुक्ता ये देखिए, जो इतना बड़ा ये धन कुबेर मिला है, इसमें कई और ऐसे नाम भी हैं जो बड़े ताल्लुक रख सकते होंगे, बड़े रसूखदारों में होंगे। क्या लगता है उनके नाम अब धीरे धीरे सामने आएंगे? देखिए, जो बात सामने आ रही है, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, और देखिए मुख्यमंत्री ने ये शुरुआत की थी कि उन्होंने जितने जो बैरियर्स थे जहां से वसूली होती थी उसको उन्होंने बंद कराया, खत्म कराया। उसके बावजूद करप्शन है तो उन्होंने कहा कार्रवाई होगी, ठीक है। और जो डायरी पकड़ी गई, जो कहा जा रहा है डायरी पकड़ी गई जिसमें 100 करोड़ का विवरण है, जो आय केवल 1 साल का है, तो जाहिर तौर पे वो केवल सौरभ शर्मा का नहीं होगा, वो पूरी चेन होगी जिसमें नेता और अफसर जो है वो पूरे इन्वॉल्व होंगे। तो पूरा परिवहन विभाग ही अगर हम कहें इस वक्त जो है वो रडार पे है। पूरे जितने वहां के अफसर्स होंगे, जितने बिल्कुल, और यहाँ पर अजय जी बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि फिरोज जी की तरफ से इस पर संदेह जाहिर किया गया है कि ऐसा नहीं होने वाला है और काफी लंबे समय से अगर इस तरह के मामले